साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 10 में हमने जाना कि किस प्रकार बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वो इस लोक की हों या आध्यात्मिक जगत की हों, श्री कृष्ण की दैवीय शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण भगवान समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 में हम भगवान के विराट रूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तम वच तेन मोह अयम विगतः मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। आगे कहते हैं, भव अपययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशः मया त्वत् कमलपत्र अक्षमहात्म्यम अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवं एतत् यथा आत्थत्वयम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुष उत्तमम्। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य में जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योग ईश्वर तत मे त्वं दर्शया आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्री कृष्ण उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथम सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विन मरुतः तथा बहुनी आदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना ही किसी ने सुना है। इह एकस्थं जगता कृत्सनम पश्य अद्य सचर अचरम मम देहे गुडाकेश यच्च अन्तयत् द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ उपलब्ध है। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योग ऐश्वर्यम। किंतु तुम अपनी इन आंखों से यह नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। अब मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। आगे संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं उक्त्वा
तत्राजन महायोग ईश्वर हरि दर्श्याम आस पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्यम। संजय ने कहा कि हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यतम आयुधम दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंधम अनुलेपनम सर्व आश्चर्यम अयम देवम अनंतम विश्वतम मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस समय उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता भी न कर सके। इतना तेजमय उस समय का दृश्य था। तत्र एकस्थम जगता कृत्सनम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यता देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः स विस्मया आविष्टः हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तत् देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान् ब्राह्मणम् ईशं कमल आसनस्थम ऋषिं च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वथा अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्व ईश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि ही दिखता है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेज राशिम सर्वथा दीप्तिमंतम पश्यामि त्वात् दुनिरीक्षयम समन्तात् दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख पा रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वम अक्षरम परमं वेतितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम पुरुषा मत में मत। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आगे कहते हैं, अनादि मध्य अंतम अनंतम वीर्यम अनंतम बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप यदि आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं
और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। द्यौ आ पृथ्वीभ्य इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रवथितम महात्मनम। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमी ही त्वाम सुरसंगाः विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षिन् सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे होते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्याः वसव ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुता च ऊष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संज्ञया वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, वैश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महता ते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुउदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। नभास्पर्शिम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथित अंत आत्मा धृतिं न विदामि शमम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं और ना मानसिक संतुलन ही साध पा रहा हूं। दृष्टांकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानि दिशा न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देव ईश जगत निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संघै भीष्म द्रोण सुतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीये अपि योध मुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणाः विशन्ति दृष्टांकरालि भयानकानि केचित् विलग्ना दशन अंतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमंगै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में पिसता हुआ देख रहा हूं। यथा नदीनां बहव अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नर लोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति।
जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तब अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं इस समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलिहासे ग्रस्यमानः समन्तात लोकान् समग्रान् वदनै ज्वलन भी तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भास तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहीन में कहा भवान उग्र रूपः नमस्तु ते देववर प्रसीदा विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजनामि तब पवित्रम। हे देवेश, कृपया करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान उवाच काल अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा, पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षव राज्यं समृद्धं मया एव एते निहता पूर्वम एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। अतः हे अर्जुन, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश को अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणम च भीष्मश्च जयद्रथम च कर्ण च तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतान त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेता असि रणे सपन्नान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमाना करीटिः नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णान् स गद्गदं भीत भीत प्रणम्यम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा महाराज, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुनो उवाच स्थाने ऋषिक ईशा तव प्रकीर्तया जगत प्रहिष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन ने कहा कि ऋषिकेश, आपके नाम के स्मरण से और श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हो रहा है। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मनं
गरीयसे ब्राह्मणम अपि आदि करते अनंतम देवेश जगन्निवास तम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वम आदि देवा पुरुष पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेता असि वैद्यम च परमं च धाम त्वया ततम विश्वस अनंत रूपः। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आप से व्याप्त है। वायु यम अग्नि वरुणः शश अंगकः प्रजापति त्वं प्रपितामह च नमः नमः ते अस्तु सहस्त्रकृतवः पुनः च भूय अपि नमः नमस्ते। आप वायु हैं, आप परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्म हैं, आप ही प्रपितामह, अतः आपको हजार हजार बार पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वथा एव सर्वः अनंत वीर्य अमित विक्रमा त्वं सर्वं समाप्नोषि तत् असि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रमी के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी, आप ही सब कुछ हैं। सखा इति मत्वा प्रभसम यत उक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्च अवहास अर्थम असत्कृत असि विहाय शय्या आसन भोजनेषु एक अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वान अहम अप्रमेयम। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमावश जो कुछ भी किया है, कृपया आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले में भी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पिता असि लोकस्य चरचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरुगरीयान् न त्वत्सम अस्ति अभ्यधिकुतः अन्य लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईशम इदयम पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रिय प्रियाया अहर्षि देव सोडुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र से धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार कृपया आप मेरी त्रुटियों को सहन करें। अदृष्टपूर्वं हर्षितास्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तत् एव मे दर्शय एव रूपं प्रसीद देव ईशा जगन्निवासः। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप दिखाएं। करीटिनीं गदिनीं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव
विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परम दर्शितम् आत्मयोगात् तेजो अयं विश्वम अनंतम आद्यम यत् मे त्वत् अन्येन न दृष्टम पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम दिव्य रूप के दर्शन करवाए। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रै एवं रूपम शक्य अहम नृलोके दृष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रिक मम इदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनः त्वं तत्एव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आस भूय आश्वासयाम आस च भीतम एनम भूत्वा पूनम सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, इस प्रकार अर्जुन से कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीम् अस्मि संवृत् सचेता प्रकृतिं गतः। अब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक आदि रूप में तो देखा, तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मेरा स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान उवाच सुदर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। न अहम वैदही न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधा अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः सह माम एति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है
और जो प्रत्येक जीवन से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इस समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उनके अपने हृदय में उन्हें देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विराट रूप पूर्ण हुआ।